अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं रमज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही पीटीआई और हुकूमती अरकान में झगड़ा हो गया। बिल्कुल, आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं सिंध असेंबली के इजलास के हवाले से, यहाँ आपको बताएं कि सिंध असेंबली का इजलास शुरू होते ही पीटीआई और हुकूमती अरकान में झगड़ा हो गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, ये क्या मामला है? हो रही थी उस दौरान खुर्रमशीर जमान ने एक लुकमा दिया कि सिंध में आजकल कुत्तों का राज है। खुर्रमशीर जमान के इस रिमार्क पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज उन्होंने किया। हुकूमती अरकान अपनी बेंचों से खड़े होकर अपोजिशन बेंचों की जानिब बढ़े। मुकेश चावला ने कहा कि जो खुर्रमशीर जमान को कि बैठ जाओ, अपनी ज़बान पर काबू रखो। मुकेश चावला के साथ जो दीगर पीपल्स पार्टी के अरकान थे वो अपोजिशन की बेंचेस के जाने बढ़े, जिसमें अगर हम बात करें तो तैमूर टालपुर बुरहान चानियों का रवैया धमकी आमेज था, जिन्होंने अरसलान ताज को कहा कि इधर आओ तुम्हें बताते हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो उस पर खुर्रमशीर जमान ने एक मजीद जुमला दिया कि इस वजीर ने शराब खाने खोल रखे हैं, ये दरमियान में बात ना करे, जिस पर मुकेश चावला ने जवाबी जुमला दिया कि ये लोगों को 2 नंबर खाना खिलाते हैं। ये खुर्रमशीर जमान के हवाले से मुकेश चावला कह रहे थे, जिस पर जो वीडियो आप फुटेज में देख रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी के अरकान ये धमकी दे रहे हैं कि बदमाश, पीपल्स पार्टी के अरकान पीटीआई वालों को कह रहे हैं कि बदमाश ना बनो। और पीपल्स पार्टी के जो तैमूर टालपुर थे वो काफी उनका एग्रेसिव रवैया था। वो जो पीटीआई के अरकान थे उनको बुलाते रहे। पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर अरकान बीच बचाव करते रहे, एक दूसरे को धक्कम दिए गए। अरसलान ताज को जो है वो इधर आओ बुलाकर ये लग रहा था कि अगर वो आते तो फिर जो है वो ये झगड़ा मजीद बढ़ जाता। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के 3 MP जिसमें मुकेश चावला हो, बुरहान चानियो हो या तैमूर टालपुर, इनमें 2 सूबाई वज़रा भी हैं। ठीक है, सिंध असेंबली का इजलास पीटीआई और हुकूमती अरकान में झगड़ा हो गया। अपडेट करे थे संजय, आपका शुक्रिया। ये देखें स्पीकर साहब, ये देखें। सिंध में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ने लगे। जामशोरों में आवारा कुत्तों के काटने से मासूम बच्ची की जान चली गई। ईमान की हलाकत का मुकदमा सरकार की मुद्दईयत में यूनियन काउंसिल सिंध यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। ज़ुहैब सोलंकी की रिपोर्ट। सिंध में आवारा कुत्तों की भरमार, बच्चों को काटने के वाकयात में इजाफा। जामशोरों में 2.5 साला बच्ची पर आवारा कुत्तों का हमला। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गई। मुझे मतलब मुझे अंदर के कबरा जानवर आज के दी मुझे बच्ची के काई हल्या। सिंध यूनिवर्सिटी कॉलोनी की रिहायशी 2.5 साला ईमान पर घर के बाहर खेलते हुए कुत्तों ने हमला किया था। इधर से जा रहे थे तो उधर बीच से में पता नहीं कहां से कुतरे वो उधर गली से निकले यार, बीच से ये इधर सीधे जा रहे थे तो बच्ची को उधर कुत्तों ने पकड़ा है। गुज़िश्ता रोज भी लाड़काना में ऐसा ही वाकया पेश आया था। फरियाद तारपुर के हलके में आवारा कुत्तों ने 5 साला बच्ची को जख्मी कर दिया था। और अब जिक्र करते हैं सिंध हाई कोर्ट का। PSL के दौरान सड़कों की बंदिश पर अदालत सख्त बरहम हो गई। रिमार्क्स ये कि जिनके लिए मैच करवा रहे हैं उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। नहीं दिखाओ मैच, लोग टीवी पर देख लेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा नौजवान को दौरान डकैती गोलियां मारी गई, रास्ता बंद था, अस्पताल नहीं पहुंच सका, दम तोड़ गया। सिंध हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट पेश किया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पूरे शहर के लिए अलर्ट है, सिर्फ मैचेस के लिए नहीं। मैच दिखाना है तो स्टेडियम शहर से बाहर ले जाएं। अदालत ने एडिशनल IG और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। जी इरफान, इस समात के हवाले से अपडेट कीजिए।
आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में ये आज की हेयरिंग के हवाले से अपडेट करें आपको। पीएसएल के दौरान सड़कों की बंदिश पर अदालत सख्त बरहम हो गई। रिमार्क्स दिए कि जिनके लिए मैच करवा रहे हैं उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। नहीं दिखाओ मैच, लोग टीवी पर देख लेंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा नौजवान को दौरान डकैती गोलियां मारी गईं, रास्ता बंद था, अस्पताल नहीं पहुंच सका, दम तोड़ गया। सिंध हुकूमत ने थ्रेट अलर्ट पेश किया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा पूरे शहर के लिए अलर्ट है, सिर्फ मैचेस के लिए नहीं। मैच दिखाना है तो स्टेडियम शहर से बाहर ले जाएं। अदालत ने एडिशनल आईजी और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। समात के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। ये समात हुई है। आपको बताएं कि रिमार्क्स दिए गए हैं कि जिनके लिए मैच करवा रहे हैं क्या उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मैच नहीं दिखाएं, लोग टीवी पर ये मैच देख लेंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार में ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 बच्चों को कुचलकर हलाक कर दिया। ट्रैक्टर बच्चों का रिश्तेदार चला रहा था जो पुलिस एहलकार है। मुलजिम हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तहवील में ले लिया। जैसे उन्होंने हमारे बच्चे मारे, उनको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे हमसे जुदा हुए तो उनको भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वज़ीर आला से हम लोग अपील करेंगे, गुजारिश है उनके साथ कि हमें इंसाफ चाहिए। कराची में कैंट स्टेशन के करीब इमारत की 7वीं मंजिल से मुलाजमा गिरकर जाँ बहक हो गई। मुलाजमा कैसे गिरी पता ना चल सका। वर्षा ने पुलिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कैंट स्टेशन के करीब अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल से 17 साल मुलाजमा गिरकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक समीना गुज़िश्ता 2 साल से इसी फ्लैट में मुलाजमत कर रही थी। मुलाजमा के पास मोबाइल फोन नहीं था, लेकिन घर की मालकिन रोजाना इसकी बात घर वालों से कराती थी। वाकया कैसे पेश आया, समीना के अहले खाना ने पुलिस से तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमारी बच्ची नौजवान है, हमें ये कैसे गिरी है क्या है हमें मालूमात मिलनी चाहिए। हमें इलाका मकीनों का कहना है यहाँ बेशतर फ्लैट्स में लोहे की ग्रिल नहीं, मुलाजमीन अपनी जानों को खतरे में डालकर खिड़कियों के शीशे साफ करते हैं। हो सकता है ये वाकया हादसा हो। लटक के कर रही होती हैं औरतें जो है ना, वो मासियाँ जो है ना बाहर, ये अभी शीशे लगे हुए हैं ना, शीशे के बाहर बैठ के जो है सफाई कर रही होती हैं। पुलिस के मुताबिक घर की मालकिन ने बयान दिया है कि जब हादसा पेश आया तब वो वॉशरूम में थी और जाने से पहले समीना को शीशे साफ करने का कह कर गई थी। अहमद रहमान खान, समा, कराची। परवेज इलाही के राब्ते काम कर गए, बताएंगे इसी बुलेटिन में। सिंध हाई कोर्ट ने 16 साल लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में लड़की के वालिद की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुजरिम बाप को फांसी की सज़ा देने का हुक्म बरकरार रखा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद की रोशनी में मुजरिम किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। अपील पर फैसला जस्टिस नेमतुल्लाह भरपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुनाया। सेशन अदालत ने खलील अहमद को फांसी देने का हुक्म दिया था। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बाप ने बेटी को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम खलील के खिलाफ 2018 में थाना जमान टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया था। F8 कचहरी में वकला के चैम्बर गिराने के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल की अपील समात के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को मजीद चैम्बर गिराने से रोक दिया। अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। रिमार्क्स दिए किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अवामी मुकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। F8 कचहरी में वकला के चैम्बर्स गिराने के खिलाफ इस्लामाबाद बार काउंसिल की अपील पर यह समात के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को मजीद चैम्बर गिराने से रोक दिया। अदालत किसी के दबाव में नहीं आएगी, चीफ जस्टिस ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया है। साथ साथ उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि किसी वकील ने प्रैक्टिस करनी है तो अपना दफ्तर खुद बनाए। अवामी मुकामात पर कब्जा करना वकीलों का काम नहीं है। सेनेट इंतखाबात से पहले क्या पंजाब में मुफाहिमत हो गई? तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। PTI और नून लीग के तीन उम्मीदवार जनरल नशिस्तों पर सेनेट में पहुंच गए। टेक्नोक्रेट और खवातीन की नशिस्तों पर भी दोनों जमातों को बराबर का हिस्सा मिला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। एक तरफ पाकिस्तान की अवाम है, एक तरफ ये डाकू का माफिया। जीत पाकिस्तान की होगी। अब तुम नवाज शरीफ से जितना चाहे NRO मांगो, तुमको NRO नहीं मिलेगा। अगर एक भी सीट मुस्लिम लीग नून को सेनेट की नहीं मिलती, ना मिले। सेनेट के इंतखाबात में PTI की असलियत सामने आ चुकी है। पैसे की सियासत PTI कर रही। इमरान खान साहब माफियाज के लीडर हैं। PTI ने बाजार सजाया हुआ है। दूसरी तरफ मुफाहिमत की इब्तिदा। पंजाब में नून लीग, PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पर आ गई।
सेनेट इलेक्शन में एक दूसरे के लिए मैदान खाली छोड़ दिया। तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल नशिस्त पर नून लीग के अफनानुल्लाह खान, साजिद मीर और इरफान सिद्दीकी कामयाब हुए। पीटीआई के ओन अब्बास, एजाज चौधरी और सैफुल्लाह नियाजी की सीट भी पक्की हो गई। काफ लीग के कामिल अली आगा भी कामयाब हो गए। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर नून लीग के आजम नजीर तारड़ और पीटीआई के बैरिस्टर अली जफर बिला मुकाबला कामयाब। खातीन की नशिस्त पर पीटीआई की डॉक्टर जरखा और नून लीग की सादिया अब्बासी सेनेट में पहुंची हैं। दोनों जमातों के दो उम्मीदवार दस्तबरदार हुए, जिनमें नून लीग के जाहिद हामिद और सैफुल मलूक खोकर, जबकि पीटीआई के जहीर अब्बास खोकर और उमर सरफराज शामिल हैं। पंजाब में सेनेट के 11 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने में किसका किरदार था, इस जोड़ तोड़ का अहवाल बता रहे हैं मोहसिन बिलाल। ना वोटिंग की जरूरत, ना जोड़ तोड़ का कोई चक्कर, ना हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा, जिसका जितना हिस्सा उसको उतना मिल गया। सेनेट इलेक्शन से पहले ही पंजाब का मुहाज मिल बांटकर फतह कर लिया गया। इसमें मरकजी किरदार अदा किया स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने। जराये का कहना है कि परवेज इलाही ने नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की क़यादत से राब्ते किए और जोर दिया कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोकने के लिए पार्टी पोजीशन के मुताबिक सीटों पर इत्तेफाक किया जाए। परवेज इलाही की मेहनत से आखिरी वक्त में नून लीग और पीटीआई के दो और पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार दस्तबरदार हुए और बिला मुकाबला कामयाबी की राह हमवार हो गई। तहरीक इंसाफ को 5, नून लीग को 5 सीटें मिली, जबकि एक सीट काफ लीग के हिस्से में आई। सेनेट इंतखाबात के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सियासी मैदान में फिर मुतहर्रिक हो गए। बिलावल हाउस में अरकान सिंध असेंबली से खिताब में कहा कि आप अरकान असेंबली मेरी कुव्वत हैं, आप साथ देंगे तो बड़े बुत गिरा देंगे। कराची में पीपी अरकान सिंध असेंबली और सेनेट उम्मीदवारों के एजाज़ में शाया दिया गया। आसिफ अली जरदारी ने 6 माह बाद किसी तकरीब से बराह रास्त खिताब किया। उनका कहना था पहले भी बड़े बुत गिराए थे। उन्होंने दावा किया कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल शानदार है। पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं, उनकी आपस में नहीं बनती। अमेरिका और चीन से ताल्लुकात कैसे ठीक करवाएंगे? लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने बड़ा दावा कर दिया। कहती हैं इमरान खान के खिलाफ पार्टी में बगावत हो चुकी है। 3 बरस में इमरान खान ने अवाम पर जिंदगी तंग कर दी। गैर सियासी कुव्वतों का सियासत में शामिल ना होना मुल्क के लिए अच्छी बात है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो पीडीएम के कैंडिडेट हैं। ये इलेक्शन एक डिवाइड है उन लोगों के लिए जो अवाम के साथ खड़े हैं और उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत के जरिए अवाम के ऊपर एक कहर बन के टूटे हैं। मुझे उम्मीद है हर वो इंसान चाहे उसका ताल्लुक हुक्मरान जमात से हो, वो तहरीक इंसाफ को वोट इस वक्त नहीं देगा। इमरान खान अवाम का मुजरिम है। इस वक्त उनकी जो सपोर्ट है वो हमें ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उनकी पार्टी के अंदर बहुत बड़ी बगावत हर सूबे में हो चुकी है। एक जमहूरी मुल्क में गैर सियासी कुव्वतें या एस्टैब्लिशमेंट वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनती है। अगर वो नहीं शामिल तो उनको शामिल होना भी नहीं चाहिए। उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है और जमहूरियत के लिए भी। ये आईन पाकिस्तान है, इसके अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है कि वो पार्लियामेंट का काम है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है। मरियम नवाज बाहर जाने को राजी होती तो मरियम नवाज के खिलाफ एक और झूठा नैब का मुकदमा खोलने की जरूरत पेश न आती। फायर स्टेशन में सब्जियां, तफसीलात कुछ देर बाद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में साबित हो गया कि अवाम पीडीएम के साथ है। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी साबित कर देगी कि पार्लियामान भी हमारे साथ हैं। बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। 2 फैसले कि हम हुकूमत को हर मैदान में चैलेंज करेंगे। ये फैसले ने अब पूरा सियासी सिचुएशन तब्दील कर दिया है। हुकूमत का घबराहट, बुखलाहट सब कुछ पूरा पाकिस्तान के सामने है और इंशाल्लाह ताला हम कामयाब भी होंगे। ये हमारा लॉन्ग टर्म जद्दोजहद है। किसी एक गेम से ये कामयाबी हमें फ़ौरन नहीं मिलेगी, लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म इमीडिएट एम है ये कठपुतली है।
हम उम्मीद करते हैं कि मेंबरान पार्लिमान अपने अवाम के उम्मीदों के मुताबिक वोट देंगे। इंशाअल्लाह ताला 3 मार्च को आपको सब नजर आएगा कि कौन किसके साथ है। NA-75 डस्का में मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। जो वोटर्स हैं उनमें भी काफी ज्यादा जोशो खरोश पाया जा रहा है। 5 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बताए जा रहे हैं जहां पर पोलिंग का अमल को रोक दिया गया है। पोलिंग अमला, वोटर्स, PTI रहनुमा, मीडिया टीम्स अंदर फंसी हुई है। डस्का शहर में इस वक्त कशीदगी पाई जा रही है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर का अहम बयान सामने आया है। कहा इंतजामिया ने इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने की जिम्मेदारी सरअंजाम नहीं दी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब जो है अपनी तमाम पोलिंग रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। इस वाक़े से ये साफ जाहिर हो रहा है कि इंतजामिया इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी को ऐसे तरीके से सरअंजाम नहीं दिया। एक बात क्लियर है कि जो पंजाब के आला अफसरान हैं उनकी कुर्सियां खतरे में हैं। सीनियर अफसरान को इलेक्शन कमीशन सजा देगा, मौतली भी हो सकती है। कुछ के जो है वो फॉर्म 45 में भी कुछ फर्क उन्हें लग रहा है जिस पर शक का इजहार किया गया है। NA-75 डस्का दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का का ज़िमनी इंतखाब कालादम करार दे दिया। 18 मार्च को पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सिविल ब्यूरोक्रेसी भी रडार पर आ गई। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को 4 मार्च को तलब कर लिया। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब सिरे से कलअदम करार। नताइज के ऐलान की हुकूमती सदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग से मुतालिक रिटर्निंग अफसर की सिफारिश भी न मानी। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का 18 मार्च को दोबारा होगा। सख्त सिक्योरिटी में बड़ा फैसला जारी। नून लीग को बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़िमनी इलेक्शन मुतनाज़ा होने की जिम्मेदार सिविल ब्यूरोक्रेसी करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा डस्का में इलेक्शन ईमानदाराना, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में हुआ ही नहीं। अमनो मान की नाके सूरत हाल से इंतखाबी नताइज मशकूक हुए। सेक्रेटरी और IG पंजाब की 4 मार्च को तलबी। इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर गुजरांवाला और RPO गुजरांवाला को फौरी तौर पर ओहदों से हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, DSP डस्का और DSP संबड़ियाल को मुअत्तल करने की हिदायत। इन तमाम अफसरान को आइंदा किसी इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर न करने का हुक्म भी दे दिया। जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन करेगा या हुकूमत, इसका फैसला बाद में किया जाएगा। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। PTI ने पूरे हल्के में री इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती है अवाम से PTI के हक में फैसला दिया। शिबली फराज बोले हमें फख्र है कि हमारे दौर में इदारे आजाद हैं। इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। अदारे के फैसले का एहतराम करते हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में डस्का में री इलेक्शन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया गया। फिरदौस आशिक अवान ने फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और तमाम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि फाते उम्मीदवार को हक़ नुमाइंदगी से रोकना समझ से बालातर है। इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है कल के झूठी राजकुमारी के बयाने की मौत साबित हुआ। कानूनी चाराजोई का हक भी रखते हैं। शिबली फराज का कहना था कि साबित हो गया कि इलेक्शन कमीशन पर कोई दबाव नहीं था। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की जो कि अपने लिए जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है और मानता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। शिबली फराज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने 23 पोलिंग स्टेशंस पर री पोलिंग का मुतालबा किया था। उनके दौर में जिन इंतखाबात में फायरिंग हुई उस मामले को भी उठाएंगे। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे रंगीला धोखा। NA-75 पर री इलेक्शन का फैसला आया। साथ ही अली जैदी ने ट्रक पर लिखा शेर शेयर कर दिया। मामला क्या है जानते हैं इस रिपोर्ट में। डस्का में दोबारा इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन का हुक्म। वफाकी वजीर अली जैदी ने ट्वीट कर दिया कोई मंजूर नजर शख्स हारा होगा तभी तो ऐलान हुआ खेल दोबारा होगा। अली जैदी का इशारा किस तरफ था? समा के नुमाइंदे ने इस्लामाबाद में मामले खुसूसी से सवाल कर दिया। हुकूमत और वज़रा बारहा कहते हैं कि इदारे आज़ाद हैं,
जरूरी नहीं होता कि आप किसी को प्रेशराइज ही करते हैं, आप लोगों को इंसेंटिव देते हैं, उससे भी वो आपके हक में फैसले करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है, इस पे हमारे पार्टी लीडर की जो पोजीशन है बड़ी वाज़े है। हम इदारों के फैसलों का एहतराम करते हैं। कराची में अली जैदी से भी सवाल हुआ। वफाकी वजीर पहले तो मुस्कुराए, फिर वजाहत दी। अच्छा, ये मैंने तो इलेक्शन की बात ही नहीं की है। मेरी क्या औकात है इलेक्शन कमीशन से? मैं छोटा सा एक वजीर हूँ। मुझे एक ट्रक जा रही थी, उसका शेयर बड़ा पसंद आया तो मैंने ट्वीट कर दिया। अब आप उसको ट्विस्ट देना चाहते तो दे दें। वजीर बहरी उमूर ने सफाई तो दी, मगर बाद में खुद इनकी हिमायत ने डस्का में दोबारा इलेक्शन को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। सदका दें मगर रॉन्ग नंबर से होशियार रहें। लाहौर के रावी पुल पर माफिया सदके में भी मिलावट करने लगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए शाहीन शहजादी की। लाहौर का ये रावी पुल जहां लोग 10 रुपए में अपनी परेशानियां और मुसीबतें फेंकने आते हैं, मगर उन्हें एक ऐसा रंगीला धोखा दिया जाता है जिससे वो खुद भी बेखबर हैं। रावी पुल का सदका माफिया, जिन्हें लोग 10 रुपए थमाएं और बलाएं टलवाने के लिए गोश्त खरीदे। मगर जनाब, मुसीबतें टलवाते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि ये सब रॉन्ग नंबर हैं जो करते हैं सदके में भी मिलावट। मुर्दा जानवर के गोश्त या फिर कपड़े के टुकड़ों को लाल रंग लगाकर शॉपर में पैक कर दिया जाता है और देखने वाला असली गोश्त समझकर धोखा खा जाता है। हमारे जानवर नहीं होते, पहले कटना फिर रंग लेना, रंग ला के नून लेना, फिर छापर भर के आए ना, ये बड़े गोश्त है बस। मगर इन लाल टुकड़ों से तो अब चीलें भी धोखा नहीं खाती, सिर्फ उस गोश्त पर झपटती हैं जो लोग घर से लाते हैं। और लाल टुकड़े हवा के दोष पर उड़ते हुए रावी के पानी में गिरते हैं तो सारा धोखा खुल के सामने आ जाता है। अब सवाल ये है कि क्या इस गोश्त के शॉपर की वजह से चीलों का मिजाज गजबनाक होता जा रहा है। बर्ड्स है, इनका तो मिजाज पहले ही सख्त होता है, जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है कोई तो कंपटीशन की वजह से इनका जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इंसानों की तरह परिंदों की जिंदगियां भी कीमती हैं। अपनी बलाएं जरूर टलवाएं, लेकिन ऐसे नहीं कि इन परिंदों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ शाहीन शहजादी, समा, लाहौर। और आग बुझाने वालों के दफ्तर में पेट की आग बुझाने का सामान किया जाने लगा। बल्दिया टाउन के स्टेशन में अमला और फायर टेंडर्स तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ इक़साम की सब्जियां काश्त हुई ज़रूर नजर आती हैं। कराची से शाहनवाज अली कादरी रिपोर्ट करेंगे। पालक, मेथी, धनिया, पुदीना और दीगर इक़साम की सब्जियां, ये सब कराची के एक सरकारी दफ्तर में भी काश्त हो रहा है। बल्दिया टाउन में 2.5 एकड़ रकबे पर कायम KMC का वाहिद फायर स्टेशन, जहाँ पानी तो नहीं बाकी सब कुछ है। खुदा ना खाए आग लग जाती है, शेरशाह से आएगी गाड़ी, वहाँ से इधर आने तक क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। पानी का पहले तो प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, इनका अपना था, अभी ये भी खत्म हो गया है। हेडंग था वो भी बंद हो गया है। बैकवर्ड इलाका है पहले से ही, कोई यहाँ पूछने वाला तो पहले से ही नहीं है। खूद बंगले का मंजर पेश करते फायर स्टेशन को फाल रखने का अमला सरकारी कागजात में तो मौजूद है, मगर हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स है। मरहूम एहलकार की अहलिया ने सब्जियां उगाने का एतराफ़ कर लिया। MC वालों का काम करता, कोई ये गार्डन नहीं है जहाँ पूल होते हैं, वहाँ काम करता है। उन्होंने बोला हम गरीब है साहब, हमारे को उधर थोड़ा सा ये कश्तारी के लिए दो, तो उसको दिया। ये वो कर रहा है, पीछे मैंने दी थी, क्यों? जंगल था, कीकर के दरख्त है। चीफ फायर अफसर का दावा है कि कब्जा माफिया से बचाव के लिए सब्जियां उगाई गई हैं। नया फायर टेंडर मिलने के बाद स्टेशन फाल हो जाएगा। कैमरामैन अली मुशर्रफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। FATF की पाकिस्तान की तारीफ बताएंगे थोड़ी देर बाद। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं पाकिस्तान को अब ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जा सकता। कोरोना के बावजूद हदफ को काफ़ी हद तक पूरा किया है। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। पाकिस्तान को FATF की तारीख का, दुनिया की तारीख का सबसे चैलेंजिंग एक्शन प्लान जो है वो दिया गया था।
और इसका एतराफ़ इस मरतबा फैटफ की मेंबर कंट्रीज़ ने खुद किया कि इससे कॉम्प्रिहेंसिव और चैलेंजिंग एक्शन प्लान पहले किसी मुल्क को फैटफ की तरफ से नहीं दिया गया था। बाकायदा FATF कंट्रीज़ ने और FATF सेक्रेटेरिएट ने यह कहा कि ब्लैक लिस्टिंग अब पाकिस्तान के लिए ऑप्शन नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हासिल कर ली है। पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, पाकिस्तान बाकी सारी दुनिया को ये मैसेज दे कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम्स और टेररिज्म फाइनेंसिंग के जो नेटवर्क्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान में कोविड पेंडेमिक जब आया है बाकी सारी दुनिया की तरह, तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था कि हम रिपोर्टिंग ना करते, लेकिन हमने उस वक्त का फ़ायदा उठाया और हम रिपोर्टिंग करते रहे और हमें सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस भी मिलती रही अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका नतीजा आपके सामने है। PSL आज होंगे 2 बड़े मुकाबले। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने में हिंदुस्तान नाकाम हुआ। 27 में से 24 निकात पूरे कर लिए, जून तक बाकी 3 भी पूरे कर लेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने समा मॉर्निंग शो में पाकिस्तान की फैटफ में सूरत हाल वाज़े की कहा। LOC पर दोनों जानिब कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। फैटफ फोरम में पाकिस्तान दुश्मन सियासत न चल सकी, हिंदुस्तान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट न करवा सका। समा मॉर्निंग शो नया दिन में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद ने बताया कि पाकिस्तान के हक में 13 मुल्कों ने मदाखलत की। भारत को नाकामी हुई कि वो हमें जो धकेलना चाहता था ब्लैक लिस्ट में, वो हासिल नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जितने मेंबर्स हैं FATF के, वो पाकिस्तान की जो काविशें हैं उनको सराह रहे हैं। एक सवाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि फैटफ के अक्सर बेंचमार्क हासिल कर चुके हैं। फैटफ फोरम अगर ना भी कहे, ये इक़दाम पाकिस्तान की फलाह के लिए ज़रूरी हैं। जो असल चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने 27 में से आज वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 24 बेंचमार्क हमने मुकम्मल हासिल कर लिए हैं। अब याद रखिए, ये बेंचमार्क्स हासिल करने आसान ना थे। शाह महमूद ने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर चाहते हैं, दूसरी जानिब कश्मीरी आबादियां हैं। हम दोनों जानिब के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुल्तान की बस्ती दायरा के रिहायशी सीवरेज के पानी के बायस किस अजियत में मुब्तला हैं। पोलो मुल्तान में आज आपको दिखाएंगे 70 साला हाजी अब्दुल करीम की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है, मैं दारा बस्ती का रहने वाला हूँ। हमारे साथ जो सलूक हो रहा है जानवरों से अबतर हो रहा है। यहाँ पानी का मसला है, वासा के पास गए हैं, MNA के पास गए हैं, गंदा पानी है, कोई नहीं सुनता। ये शाह महमूद साहब यहाँ है तो मुल्तान की सीट की वजह से गया है, हमारी वजह से है। पानी नहीं हमारा नहीं होता। मैं गले में बच्चों में मच्छर है, गंदगी है, जनाजा आता है तो जनाजे का मसला बनता है। हम जो कोई मर जाए तो कैसे उठा के ले जाएं, वहाँ घर में दफन करें। बस के पास जाते हैं तो वो बिल भेज देते हैं, जब बिल ना भरो तो नोटिस आ जाता है। ये देखो, ये खवातीन, हमारे बच्चे भी यहाँ से गुजरते हैं, खवातीन भी यहाँ से गुजरती हैं। मकान गिर रहे हैं, ये जो है ये तरीका नहीं है। आप ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं, ये हमारी सुबहदारी को देख के मेहरबानी अता फरमाएं। कराची में PSL सीजन 6 में बड़े पैमाने पर बुकीज सरगर्म होने का इंकशाफ हुआ है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुकीज के खिलाफ क्रैकडाउन का टास्क दे दिया गया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइएगा क्या कहना है पुलिस हुकाम का इस बारे में? देखिए, PSL सीजन 6 के जो मैचेस हैं वो जोश खरोश से जारी हैं। वहीं पर जो है बड़े पैमाने पर बुकीज के जो सरगर्म होने का इंकशाफ हुआ है। कराची और इस्लामाबाद का मैच रोज कब हुआ था, उस मैच के दौरान जो है 2 सट्टेबाजों को स्टेडियम से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पुलिस से मदद तलब की गई है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है SIU, इसको बुकीज के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का टास्क दे दिया गया है और 7 इदारों की मदद से 49 बुकीज की फहरिस्तें तैयार की गई है, फहरिस्तें तैयार कर ली गई है और क्रैकडाउन का टास्क भी दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी आपका।
साइकिल बनी मोटरसाइकिल, कैसे जानिए थोड़ी देर बाद। महंगी बाइक कैसे खरीदें, मुल्तान के नौजवान ने साइकिल को मोटरसाइकिल बनाकर मसला ही हल कर दिया। शहरी अब साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों के शौक पूरे कर सकेंगे। मजीद जानते हैं राशिद हमीद की इस रिपोर्ट में। बाइक खरीदने के पैसे नहीं तो क्या हुआ, साइकिल को मोटरसाइकिल बनवाएं, सस्ती सवारी का फायदा उठाएं। मुल्तान के इलाके पाक गेट के मैकेनिक का कारनामा, 45 सीसी का इंजन लगाकर साइकिल को मोटरसाइकिल बना डाला। 20,000 रुपए के खर्च पर बनाई गई सवारी सब पर भारी। जो बाइक नहीं ले सकता 80-84 हज़ार रुपये की, वो 15-20 हज़ार रुपये में अपनी साइकिल को इंजन लगा के सुकूनी से बैठ सकता है और ये डबल सवारी बिठा सकता है। दूसरी बात ये अगर यानी कि फैमिली हो। साइकिल और मोटरसाइकिल चलाने के दोनों ऑप्शन मौजूद हैं जो 1 लीटर में 90 किलोमीटर का फासला तय करती है। थोड़े पैसे जमा किए हैं, साइकिल लेके आया, मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी, मैं बाइक बनवाने आया हूँ साइकिल को। कौन 70-80 हज़ार रुपये की मोटरसाइकिल खरीदे खर्चा करे, तो इससे अच्छा बंदा 15-20 हज़ार में अपनी साइकिल को बाइक बना ले तो वो बेहतर है ना। वहाब के बनाए गए मुनफरिद साइकिल दीगर शहरों में फरोख्त किए जा रहे हैं। अपनी किसी भी साइकिल को मोटरसाइकिल बनाएं और सस्ती सहूलत से फ़ायदा उठाएं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।